हिसार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ढाणा कला गांव के पास बाइक सवार एक व्यक्ति को रास्ता पूछने के बहाने रुकवाकर एक कार सवार बाबा ने 2 मिनट में सारे संकट काटने की बात कहकर सोने की अंगूठी और करीब 10,000 रुपये की नकदी लेकर मौके से फरार हो गया। धोखे के शिकार हुए व्यक्ति ने कार सवार बाबा का बाइक से पीछा कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते कार सवार बाबा आंखों के सामने ही ओझल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर गांव रामपुरा निवासी बलवान सिंह की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में रामपुरा निवासी बलवान सिंह ने बताया कि वह तोशाम रोड स्थित हरियाणा कंक्रीट फैक्ट्री में सर्विस करता है और शुक्रवार सुबह घर से बाइक पर सवार होकर फैक्ट्री जा रहा था कि ढाणा कला गांव के समीप कार सवार बाबा ने बरवाला जाने का रास्ता पूछने के बहाने उसकी बाइक को रुकवाया और बाइक रुकते ही कार सवार बाबा ने 50 रुपये का नोट मुझे दिया, लेकिन मेरे द्वारा रुपये लेने से मना करने पर बाबा ने कहा कि रुपये तो आपको लेने पड़ेंगे और उसके बाद मुझसे कहा कि अब 20 रुपये मुझे दे दो। उसके बाद बाबा ने पूछा कि तेरे पास कितने रुपये हैं, तो मैंने कहा कि मेरे पास सेठ जी के 9500 रुपये हैं, जिस पर बाबा ने कहा कि वह सारे रुपये तुम मुझे दे दो, लेकिन मैंने कहा कि मुझे ड्यूटी पर जाना है, जिस पर बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में तेरे सारे संकट काट देता हूँ। और उसके बाद बाबा ने 9500 रुपये लिए और उनको मसल कर राख बना दी और मेरे हाथों पर रख दी और मेरी सोने की अंगूठी और 9500 रुपये लेकर बाबा मौके से गाड़ी को भगा कर ले गया। उसने बाइक से बाबा की गाड़ी का पीछा कर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाबा और उसकी गाड़ी उसके हाथ नहीं आए। मैं सुबह 9:15 बजे गांव से आंसी जा रहा था, तो डाणा और रामपुरा के बीच में बाइक ऊपर में था। एक बाबा है जी, साइड कार ले रहा था। वो ने बोला जी बरवाड़ा का रास्ता कौन सा है? मान लो महाराज जी बाईपास से ले जाओ। फिर उसने 50 का नोट मेरे को दिया, बोला ये बरतना मत। मगर अच्छा जी। फिर बोला कड़ा दे, मैंने कड़ा दिया जी। उसने ये मेरे को वापस दे दिया। फिर बोला फ़ोन दे, मैंने फ़ोन दिया जी। बोला इसको फ़ोन को फोड़ दूँ मैं, महाराज फोड़ कि तू फ़ोन न ले जा। ना मैं नहीं लेता न पैसा लेता कुछ भी माटी। फिर बोला अंगूठी काट, मैंने अंगूठी काट दी जी। फिर बोल तेरी जेब मत पिज़्ज़ा दे, मैंने 20 रुपये दे दिए जी। फिर वो 20 रुपये वापस दे दिया मेरे को। फिर बोल तेरी जेब में और पैसा से, मन लो है जी। बोलो कितना? मग 95-70 रुपये सेठ का से। तो उसने जी 95-70 रुपये ले लिया और अंगूठी लेके ऐसे हाथ में करके और राख बना दी उनकी, राख बना दी और उंगली में से पानी टपका दिया जी। उसने मेरा माइंड एकदम चेंज कर दिया जी। उसके बाद वो 21 पत्ता तोड़ के लिया। मैं 21 पत्ता तोड़ के गया तो वो कार का गेयर लगा के भाग गया जी। गाड़ी का नंबर HR39 8250। तो आपने उसका पीछा नहीं किया? मैंने दिल्ली बाईपास तक पीछा किया। वहाँ जो बाईपास नया निकला ना, वहाँ बाईपास तक पीछा किया जी। मेरे नहीं उठाया बाबा। कब की घटना है ये 9:15 बजे की। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी? हाँ, पुलिस को शिकायत कर दी। एप्लीकेशन है मेरे पास। पुलिस ने अब आपको क्या? पुलिस ने आश्वासन दिया जी उठाया जाएगा, विट्टी करा दी जी। जभी ये है जी। आपका नाम? भैया सुबह करीब 9:15 बजे बलवान सिंह है, रामपुरा निवासी, उसने पुलिस में एक लिखित दरख्वास्त दी है कि भाई मैं ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था और जब मेन हाईवे पर आया तो वहाँ एक साधु जी जो डिज़ायर कार लेकर के आए, उन्होंने कार को मेरे पास रोक के और बरवाड़ा जाने का रास्ता पूछा। जब मैंने उनको बरवाड़ा का रास्ता बताया तभी उन्होंने एक 50 का नोट मुझे दे दिया कि बच्चा आप रख लो। मैंने वो पैसे रख लिए और महात्मा जी कहने लगे भाई 20 रुपये मैंने भी दे दे। मैंने उसको, बलवान ने उसको 20 रुपये वापस दे दिए। तभी उसने कहा भाई आपकी जेब में कितने पैसे हैं? उन्होंने कहा भाई ये सेठ जियों की रकम है, 9,500 रुपये मेरे पास है। तो उसने कहा भाई मुझे दे दो। वो पता नहीं कैसे हुआ, वो जो बलवान सिंह मुझे बता रहा था, वो बोला जी उन पैसे की राख होगी मेरे सामने ही। और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ और मेरी अंगूठी और पैसे लेकर के वो चला गया। इसके ऊपर अभियोग दर्ज कर दिया गया है, तो तफ्तीश जारी है। किन किन दर? ये अपने
406, 420 आईपीसी और 341 आईपीसी के तहत पर्चा दर्ज किया है। सर ये धोखा नहीं, धोखाधड़ी नहीं कह सकते इसको, इसमें अमानत में खयानत कह सकते हैं, क्योंकि पैसे उससे छीने नहीं गए हैं भाई। वो उसको 50 रुपये अगर वो ना लेता, ये लालच का ही मामला लालच का ही मामला है। तो ये 406, 420, 441 आईपीसी के तहत जो है अभियोग दर्ज किया गया।